नाउ आज हम लिमिटिंग पॉइंट से रिलेटेड कुछ और आर्टिकल्स करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। जैसा कि सबसे पहले हमारे पास है कि लिमिटिंग पॉइंट्स ऑफ ए कोएक्सियल फैमिली ऑफ सर्कल्स आर कंजुगेट विद रिस्पेक्ट टू एवरी सर्कल ऑफ द कोएक्सियल फैमिली। तो जो लिमिटिंग पॉइंट्स होते हैं वो कंजुगेट पॉइंट्स होते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि कंजुगेट पॉइंट की डेफिनेशन क्या है। कंजुगेट पॉइंट कौन से होते हैं कि अगर एक पॉइंट की पोलर विद रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल, किसी भी एक सर्कल के विद रिस्पेक्ट टू दूसरे पॉइंट से पास करे, और इसकी पोलर इस सर्कल के विद रिस्पेक्ट टू अगर इस पॉइंट से पास करे, तो हम दो पॉइंट्स को बोलते हैं कंजुगेट पॉइंट। तो यहां पे हमने ये शो करना है कि लिमिटिंग पॉइंट्स जो हैं कोएक्सियल सिस्टम के, वो हमारे पास क्या है, कंजुगेट पॉइंट। ना सबसे पहले कोएक्सियल फैमिली ऑफ सर्कल्स कंसीडर करेंगे। नाउ कंसीडर ए कोएक्सियल फैमिली ऑफ सर्कल्स। जैसा कि हमें पता है, इट कैन बी पुट इन द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और वेयर लैम्डा हमारे पास क्या है, एक पैरामीटर। लैम्डा एक पैरामीटर है और सी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। और जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में आर्टिकल्स में किया था कि अगर ये हमारे पास कोएक्सियल फैमिली ऑफ सर्कल्स है तो इसके लिमिटिंग पॉइंट क्या होंगे, रूट सी कॉमा 0 एंड माइनस नेगेटिव रूट सी कॉमा 0 क्या होंगे इसके लिमिटिंग पॉइंट्स। और अब हमने ये शो करना है कि ये जो लिमिटिंग पॉइंट्स हैं कंजुगेट्स हैं। कंजुगेट कैसे कि इसकी पोलर इससे पास करेगी और इसकी पोलर विद रिस्पेक्ट टू दी सर्कल इससे पास करेगी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये L1 है और इसको L2 कंसिडर करें, नाउ पोलर ऑफ L1 विद रिस्पेक्ट टू दी सर्कल, तो विद रिस्पेक्ट टू 1 हमारे पास ये जनरल इक्वेशन गिवन है। तो इसके कैसे लिखेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे x इंटू रूट सी, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे y इंटू 0, एक्स स्क्वायर को x इंटू x1, वाई स्क्वायर को y इंटू y1 प्लस 2 लैम्डा, x को रिप्लेस कर देंगे हाफ ऑफ x प्लस x1 के साथ प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया रूट सी इंटू एक्स प्लस लैम्डा एक्स प्लस रूट सी इंटू लैम्डा प्लस सी इज इक्वल टू 0। नाउ ये हमारे पास पोलर की इक्वेशन आ गई, किस पॉइंट की, इस पॉइंट की। अब हमने ये शो करना है कि इट पासिस थ्रू दिस पॉइंट। नाउ अगर x की वैल्यू माइनस रूट सी सब्स्टिट्यूट कर दें और y की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या आ जाएगा, तो x की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो माइनस सी आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा माइनस सी इंटू लैम्डा, रूट सी इंटू लैम्डा प्लस रूट सी इंटू लैम्डा प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो माइनस सी प्लस सी के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये वाला इसके साथ, तो 0 इज इक्वल टू 0 विच इज ट्रू। तो इट मीन्स जो इस पॉइंट की पोलर है वो इससे पास कर रही है। एंड सिमिलरली वी विल प्रूव दैट कि जो इस पॉइंट की पोलर है, जो L2 की पोलर आएगी, वो इस पॉइंट से पास करेगी। हेंस प्रूव। इट मीन्स जो लिमिटिंग पॉइंट्स होंगे कोएक्सियल फैमिली ऑफ द सर्कल्स के, वो क्या होंगे, हमेशा कंजुगेट होंगे। नाउ नेक्स्ट इज एवरी सर्कल ऑफ द कोएक्सियल फैमिली, कि जो कोएक्सियल फैमिली का कोई भी एवरी सर्कल कोई भी मेंबर अगर आप लोगे, वो कट करेगा ऑर्थोगोनली बाय एवरी सर्कल पासिंग थ्रू द लिमिटिंग पॉइंट्स ऑफ द कोएक्सियल फैमिली। कोएक्सियल फैमिली का एवरी सर्कल कट करेगा ऑर्थोगोनली किसको, उसी फैमिली के वो सर्कल को जो लिमिटिंग पॉइंट से पास करेंगे, उस सर्कल को जो लिमिटिंग पॉइंट से पास करेंगे, उस फैमिली के वो सर्कल जो लिमिटिंग पॉइंट से पास करेंगे। नाउ अब हम ये प्रूव करेंगे। नाउ सबसे पहले तो कोएक्सियल फैमिली कंसीडर करेंगे। नाउ कंसीडर ए कोएक्सियल फैमिली
जैसा कि हमें पता है, इट कैन बी पुट इन द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर लैम्डा हमारे पास क्या है, पैरामीटर। आपने ये याद रखना है कि लैम्डा हमारे पास पैरामीटर है एंड सी इज ए कांस्टेंट। और अगर इसके लिमिटिंग पॉइंट्स की बात करें तो लिमिटिंग पॉइंट्स इसके क्या आ जाएंगे, √c, 0 एंड -√c, 0। इस इक्वेशन के क्या, इस कोएक्सियल फैमिली के क्या हैं, लिमिटिंग पॉइंट्स। अब हम एक इक्वेशन कंसीडर करेंगे। नाउ लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू प्लस d इज इक्वल टू 0। हमने एक जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल कंसीडर कर ली। अब हमने वो सर्कल फाइंड करना है जो इसके लिमिटिंग पॉइंट से पास कर रहा है। फिर हम शो करेंगे ये वाला सर्कल, इस फैमिली का सर्कल, और वो वाला सर्कल जो इसके लिमिटिंग पॉइंट से पास करेगा वो ऑर्थोगोनली कट करेंगे। नाउ अब बिकॉज इट पासिस थ्रू, नाउ अगर ये पास करेगा √c, 0 एंड -√c, 0 से, तो सेटिस्फाई भी करेगा ये पॉइंट इसको। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा √c का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू √c प्लस 0 प्लस d इज इक्वल टू 0। तो c प्लस 2g √c प्लस d इज इक्वल टू 0। एक तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई, और सेकंड वन फिर -√c सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर -√c सब्स्टिट्यूट करेंगे, c -2g √c प्लस d इज इक्वल टू 0। ठीक है, पहले हमने ये वाला पॉइंट पुट किया तो हमारे पास ये इक्वेशन अगर 1 है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या आई, इस इक्वेशन में ये वाला पॉइंट सब्स्टिट्यूट करके, और फोर्थ इक्वेशन हमारे पास आई ये वाला पॉइंट सब्स्टिट्यूट करके। अब दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 4g √c इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ जाएगी g की वैल्यू 0। अगर g की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दें, अगर g की वैल्यू चाहे आप थर्ड में पुट कर दो या फोर्थ में पुट कर दो, तो वही है d इज इक्वल टू -c। अब g की वैल्यू और d की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, g तो 0 हो गया हमारे पास, प्लस 2fy माइनस d की वैल्यू हमारे पास -c है, तो d की वैल्यू यहां पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। और ये हमारे पास एक ऐसा सर्कल आ गया जो इस फैमिली ऑफ द कोएक्सियल फैमिली के लिमिटिंग पॉइंट से पास कर रहा है। तो अब हमने ये प्रूव करना है, ये फर्स्ट सर्कल एंड फिफ्थ सर्कल दे आर कट ऑर्थोगोनली। तो उसकी कंडीशन क्या है, अगर ऑर्थोगोनली दो सर्कल एक दूसरे को कट करेंगे, इफ 2g1 इंटू g2 प्लस 2f1 इंटू f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। ठीक है, तो अगर g1 यहां पे हमारे पास क्या है, g1 की वैल्यू g1 की वैल्यू हमारे पास क्या है लैम्डा, f1 की वैल्यू हमारे पास 0 और c1 की वैल्यू हमारे पास क्या है c। g2 की वैल्यू 0 यहां से फिफ्थ से, f2 की वैल्यू हमारे पास f है और c2 की वैल्यू क्या है हमारे पास -c। नाउ 2g1 g2 प्लस 2f1 इंटू f2 की अगर बात करें तो वो हमारे पास आएगा 2 लैम्डा इंटू 0 प्लस 2 0 इंटू f, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। और अगर c1 प्लस c2 की बात करें तो c1 की वैल्यू c और इसकी वैल्यू -c, तो वो भी हमारे पास 0 है। तो देयरफॉर 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। इट मीन्स, तो ये जो कोएक्सियल फैमिली का कोई भी अगर आप सर्कल लोगे और एनी सर्कल विच पासिंग थ्रू दीज लिमिटिंग पॉइंट्स, वो क्या करेंगे एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द ओरिजिन बी द वन ऑफ द लिमिटिंग पॉइंट ऑफ द सिस्टम ऑफ द कोएक्सियल सर्कल्स ऑफ विच
उसका ये एक मेंबर दे रखा है हमारे पास, ओरिजिन इसका लिमिटिंग पॉइंट है जिसका ये वाला मेंबर है एक। तो हमने प्रूव करना है द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ सर्कल कटिंग देम ऑल ऑर्थोगोनली। तो सिस्टम ऑफ द सर्कल जो इसको इस सिस्टम को ऑर्थोगोनली कट करेगा तो वो सिस्टम की इक्वेशन क्या होगी, ये वाली। ना सबसे पहले तो हम इस कोएक्सियल फैमिली ऑफ सर्कल फाइंड करेंगे, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चंस में किया था कि लिमिटिंग पॉइंट दे रखा है हमारे पास, ये हमें एस की इक्वेशन गिवन है। नाउ लेट एस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, और एस डैश हम फाइंड कर लेंगे कैसे, लिमिटिंग पॉइंट 0 0 हमें लिमिटिंग पॉइंट दे रखा है, तो लिमिटिंग पॉइंट होता है जो सेंटर ऑफ द पॉइंट सर्कल। तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसकी रेडिकल एक्सिस फाइंड करेंगे। रेडिकल एक्सिस कैसे आएगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, s माइनस एस डैश इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ना ये हमारे पास रेडिकल एक्सिस आ गई फर्स्ट एंड सेकंड की। तो अब सिस्टम कोएक्सियल सिस्टम ऑफ कैसे लिखेंगे, नो इक्वेशन ऑफ कोएक्सियल फैमिली वो हमारे पास आ जाएगी एस डैश प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0, या आप एस प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0, जो भी आपको इजी लगती है आप कुछ भी लिख सकते हो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई, कोएक्सियल फैमिली ऑफ द सर्कल। अब हमने क्या करना है, ये शो करना है कि इस सर्कल को जो ऑर्थोगोनली कट करेगा सर्कल, वो फैमिली क्या होगी, वो फैमिली को हमने प्रूव करना है कि इसके इक्वल होगी। नाउ लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल कटिंग फोर्थ ऑर्थोगोनली, वो सपोज कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस k इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब g, f और k की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे फाइंड करके, तो ये हमारे पास फैमिली आ जाएगी। तो क्योंकि ये वाला सर्कल और दोनों आपस में ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, तो इट मीन्स 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2 होगा। तो 2g1 की वैल्यू अगर यहां से देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, g इंटू लैम्डा, g2 की वैल्यू यहां से हमारे पास कैपिटल G है, प्लस 2f1 की वैल्यू है f लैम्डा और f2 की वैल्यू है कैपिटल F, इज इक्वल टू c1 हमारे पास क्या है, c लैम्डा प्लस c2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, k। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा, अगर यहां पे भी लैम्डा है यहां पे भी लैम्डा है, अगर लैम्डा को एक साइड पे ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 2g कैपिटल G इंटू स्मॉल g प्लस 2 कैपिटल F इंटू स्मॉल f माइनस k इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये एक दूसरे को ऑर्थोगोनली तो कट कर ही रहे हैं, तो इट मीन लेफ्ट हैंड साइड भी 0 होगी। लेफ्ट हैंड साइड से कब 0 होगी, अगर लैम्डा का कोएफिशिएंट 0 होगा और k भी 0 होगा। ठीक है, बिकॉज दे आर ऑर्थोगोनली एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इट मीन जो कोएफिशिएंट है लैम्डा का 2 कैपिटल G इंटू स्मॉल g प्लस 2 कैपिटल F इंटू स्मॉल f माइनस c, ये भी 0 होगा, और k की वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी, 0। नाउ अगर इसकी बात करें, नाउ इफ वी विल टेक म्यू इज इक्वल टू कैपिटल F ओवर G, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2g इंटू G प्लस
म्यू टाइम्स एफ इज इक्वल टू सी, क्योंकि कैपिटल एफ की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी म्यू इंटू कैपिटल जी, ये वाली वैल्यू हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। तो इट मीन्स 2g की वैल्यू यहां से हमारे पास क्या आ गई, c ओवर g प्लस म्यू f। तो ये तो हमारे पास 2g की वैल्यू आ गई, और 2f की वैल्यू, f क्या है हमारे पास म्यू इंटू जी, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे 2f म्यू इंटू 2g, और 2g की वैल्यू हमारे पास क्या है c ओवर g प्लस म्यू f। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई 2f की, और k की वैल्यू हमारे पास क्या है 0। अब ये तीन वैल्यूज 2g 2f और k, ये तीन वैल्यूज, ये जो हमने सर्कल कंसीडर किया था यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सो 5 विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी ओवर 2g की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, c ओवर g प्लस म्यू एफ इंटू एक्स, 2g की वैल्यू c, तो 2f की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी म्यू c ओवर g प्लस म्यू एफ इंटू वाई, k की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 0। तो जब इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू जी प्लस म्यू एफ प्लस सी इंटू एक्स प्लस म्यू सी वाई इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू जी प्लस म्यू एफ प्लस टेकिंग सी कॉमन एक्स प्लस म्यू वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई, फैमिली ऑफ द सर्कल जो गिवन कोएक्सियल फैमिली ऑफ सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट द पोलर्स ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द सिस्टम ऑफ कोएक्सियल सर्कल ऑल पास थ्रू a fixed point and that 2 points are equidistant from radical axis and subtend a right angle at a limiting point of the system। तो पोलर्स ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द सिस्टम, कोएक्सियल सिस्टम, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कोएक्सियल फैमिली कंसीडर कर सकते हैं, करेंगे लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इज इक्वल टू 0, और हमें यह भी पता है कि x इज इक्वल टू 0 इसकी रेडिकल एक्सिस होगी। नाउ लेट कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, लेट h कॉमा k बी एनी पॉइंट। अब इसकी पोलर अब इस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू लिखनी है हमने, सो पोलर ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू गिवन सर्कल वो हमारे पास क्या आ जाएगी x इंटू एच प्लस वाई इंटू के प्लस 2g हाफ ऑफ x प्लस x1 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गई एच एक्स प्लस वाई के प्लस g इंटू एक्स प्लस एच प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हमने इस पोलर पे एक फिक्स पॉइंट करना है, क्योंकि अगर ये पॉइंट की ये वाली पोलर है तो इस पे जो पॉइंट होगा उसकी पोलर इससे पास करेगी। तो इस पे कोई भी पॉइंट हमने लिखना है तो आप कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लो, एक्स और वाई की कुछ भी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू माइनस एच सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, आप कुछ भी कर लो, 0 कर लो, कुछ भी कर लो। मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू माइनस एच पुट कर रहा हूँ, तो वाई की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी एच स्क्वायर माइनस सी ओवर के। तो इस पॉइंट को मैं अनदर पॉइंट क्यू कंसीडर कर लेता हूं, एक्स की वैल्यू माइनस एच और वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई एच स्क्वायर माइनस सी ओवर के। तो अब हमने ये शो करना है ये जो पी और क्यू हैं, ये जो पी और क्यू हैं ये इक्वी डिस्टेंस हैं किससे, फ्रॉम द रेडिकल एक्सिस। अब रेडिकल एक्सिस इसकी क्या है, एक्स इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो हम ये शो करेंगे कि ये दोनों पॉइंट x इज इक्वल टू 0 से इक्वी डिस्टेंस पे है। तो रेडिकल एक्सिस हमारी क्या है, रेडिकल एक्सिस ऑफ 1 इज x इज इक्वल टू
0। नाउ अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करेंगे। सो देयरफॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम P टू रेडिकल एक्सिस टू द रेडिकल एक्सिस क्या आ जाएगा? तो P पॉइंट यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा मॉडुलस ऑफ H इंटू 1 प्लस K इंटू 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, सो दैट इज मॉडुलस ऑफ H। सिमिलरली परपेंडिकुलर डिस्टेंस Q का विद टू द रेडिकल एक्सिस वो हमारे पास आ जाएगा मॉडुलस ऑफ माइनस H विच इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ H। सो बोथ आर सेम, बोथ आर इक्वल। तो एक काम तो हमने ये कर दिया कि जो पॉइंट्स हैं वो इक्वी डिस्टेंस हैं फ्रॉम द रेडिकल एक्सिस। नाउ अब हमने ये शो करना है कि ये जो दो पॉइंट्स P और Q हैं इस सर्कल के एक लिमिटिंग पॉइंट से राइट एंगल पे सबटेंड कर रहे हैं। ओके, तो इसका लिमिटिंग पॉइंट रूट C, 0 और माइनस रूट C, 0 है। तो आप कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लो। नाउ तो हम इसका एक लिमिटिंग पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। नाउ रूट C, 0 हमारे पास क्या है? लिमिटिंग पॉइंट ऑफ कोएक्सियल सिस्टम। तो जैसा कि हमें पता है कि रूट C, 0 लिमिटिंग पॉइंट है। नाउ अब हमने ये शो करना है कि ये जो L लिमिटिंग पॉइंट है P एंड Q के साथ राइट एंगल पे सबटेंड कर रहा है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। तो इसके लिए इसकी स्लोप फाइंड करेंगे और इसकी स्लोप फाइंड करेंगे। नाउ स्लोप ऑफ PL से M1 तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी? P पॉइंट हमारे पास क्या है? H, K, तो दैट इज K, और ये L हमारे पास क्या है? रूट C, 0, तो K माइनस 0 डिवाइडेड बाय H माइनस रूट C, तो दैट इज K ओवर H माइनस रूट C। और स्लोप ऑफ QL की अगर बात करें से M2 तो वो हमारे पास आ जाएगी। Q हमारे पास पॉइंट क्या था? माइनस H, H स्क्वायर माइनस C ओवर K, तो ये हमारे पास आ जाएगा H स्क्वायर माइनस C ओवर K माइनस 0 डिवाइडेड बाय माइनस H माइनस रूट C। तो टेकिंग नेगेटिव कॉमन वी विल गेट H स्क्वायर माइनस C ओवर K इंटू H प्लस रूट C। तो इसके जब फैक्टर हमने बना लिए H स्क्वायर माइनस C के, तो इसके फैक्टर आ जाएंगे H माइनस रूट C इंटू H प्लस रूट C डिवाइडेड बाय K इंटू H प्लस रूट C। तो ये वाला फैक्टर तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ H माइनस रूट C डिवाइडेड बाय K। नाउ अब अगर M1 और M2 को मल्टीप्लाई करें तो क्लियरली हमारे पास क्या आ रहा है? -1। इट मीन जो एंगल है PLQ दैट इज 90 डिग्री, क्योंकि अगर दो लाइंस की स्लोप की प्रोडक्ट -1 है तो ये हमें पता है कि वो जो लाइंस हैं वो राइट एंगल पे कट करेंगी। ठीक है, तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर सर्कल्स का विद द लिमिटिंग पॉइंट्स के चैप्टर के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अगर आपका कोई डाउट हो इस चैप्टर से तो आप मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।